हेलो एवरीवन। अगर आप दुबई शिफ्ट होने के लिए प्लान कर रहे हो या फिर आप दुबई आना चाहते हो घूमने के लिए, लेकिन मोर देन 1 मंथ, ये वीडियो में आपको मैं दुबई के अकोमोडेशन के बारे में बताऊंगा। लेकिन शॉर्ट टर्म स्टेज के बारे में मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसमें डिस्कस करते हैं कि अगर आपको 1 मंथ से ज़्यादा या फिर 1 ईयर के लिए अगर आपको अकोमोडेशन चाहिए, तो जब भी आप दुबई में शिफ्ट होने के लिए प्लान करते हो तो सबसे बड़ा आपका जो हेडेक होता है वो होता है अकोमोडेशन को लेके, क्योंकि आपकी सैलरी का एक बड़ा पार्ट जो है वो आपके अकोमोडेशन के पीछे खर्चा हो जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको लोवेस्ट प्राइस में क्या क्या ऑप्शंस है जो दुबई में आपको स्टे के लिए मिल सकते हैं, और अगर आप कौन से एरिया में लेना चाहते हो, कौन से एरिया का क्या प्राइस है, मिड रेंज, लो रेंज और हाई रेंज के अकोमोडेशन को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली दुबई में डिफरेंट काइंड ऑफ अकोमोडेशन है जो आप ले सकते हैं मंथली रेंट पे, और उसके लिए आपको एग्रीमेंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपका एमिरेट्स आईडी आपको चाहिए होगा कोई भी ऐसी प्लेस रेंट करने के लिए जो मंथली बेसिस पे है। तो उसमें डिफरेंट टाइम के अकोमोडेशन है, जैसे कि आपको चीपेस्ट ऑप्शन पड़ेगा बेड स्पेस, फिर है पार्टीशन रूम, शेयरिंग रूम, स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 BHK या फिर शेयर्ड फ्लैट आप लेना चाहते हैं, और कंपनी अकोमोडेशन की भी बात करेंगे। और मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आप कौन सा ऐप यूज़ करेंगे जिसमें आपको बेस्ट डील या बेस्ट ऑप्शंस और जेन्युइन ऑप्शंस आप फाइंड कर सकते हो अकोमोडेशन के लिए, जिससे आपको कोई भी थेफ्ट या फिर ऐसे लोगों से ना सामना करना पड़े जो इलीगली ये सारे अकोमोडेशंस को यूज़ करते हैं या सेल आउट करते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है, जैसा कि मैंने बताया, बेड स्पेस का। अभी बेड स्पेस में आपको 2 टाइप के बेड स्पेसेस के ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है बंक बेड का। बंक बेड यानी कि एक बेड में 2 अप एंड डाउन स्पेसेस होते हैं जिसमें आप 2 लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है ये, आपको पड़ेगा रेंज में 500 से लेके 800, और सम एरियाज़ में आपको 400 से 800 के बीच में भी मिल जाएगा। तो अगर बात करें कि कौन से एरिया में आपको चीपेस्ट बेड स्पेस मिलेगा बंक बेड के लिए, तो आप देरा, यूनियन, बुर्जुमन, ये चीपेस्ट ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन आपको अगर मिड रेंज में चाहिए तो बिजनेस बे, अलबर्शा, ये एरिया आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको हाई एंड और एक अच्छे क्लीन एनवायरनमेंट में बेड स्पेसेस चाहिए तो आप फिर JLT, मरीना, जुमेरा, ये साइड में आप ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको अच्छे रेंज के बेड स्पेसेस मिल जाएंगे। बेड स्पेसेस में सेकंड टाइप होता है एग्जीक्यूटिव बेड स्पेस। ये फोटोज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। एग्जीक्यूटिव बेड स्पेस में आपको सिंगल बेड मिलता है जिसमें आप अकेले ही वो बेड यूज़ करते हो। इसके साथ में आपको एक कैबिनेट या फिर कबर्ड मिल जाएगा जिसमें आप आपके कपड़े, लगेज, ये सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हो। तो ये हो गया सेकेंड बेड स्पेस का टाइप। और सेम एरिया वाइज मैंने आपको बता दिया कि मिड रेंज, लो रेंज और अपर रेंज के ऑप्शंस कहाँ पर अवेलेबल है। और सेकेंड ऑप्शन होता है पार्टीशन। पार्टीशन यानी कि एक फुल्ली क्लोज कैबिनेट स्मॉल रूम टाइप होगा जिसमें आप आपके अकोमोडेशन ले सकते हो। मंथली रेंटल पे आपको मंथली बेसिस पे मिल जाएगा, और कुछ डिपॉजिट भी आपको पे करना होता है। डिपॉजिट ये दोनों ही चीज़ों में अप्लीकेबल होता है, जैसे कि आप बेड स्पेस लो या पार्टीशन लो या फिर आप शेयरिंग रूम ले रहे हो या स्टूडियो ले रहे हो, तो सारी चीज़ों में डिपॉजिट अलग अलग होता है और वो डिपेंड करता है कि लैंडलॉर्ड आपसे कितना डिपॉजिट डिमांड करता है। बेसिकली डिपॉजिट वो होता है कि जब आप रूम खाली करके जा रहे हो तो आपको रिफंड कर देगा, लेकिन आप सडन वेकेट करते हो विदाउट इन्फॉर्म करे लैंडलॉर्ड को कि मैं खाली करने वाला हूँ, 1 मंथ का नोटिस पीरियड आप नहीं देते हो, या फिर कुछ प्रॉपर्टी डैमेज होता है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट लैंडलॉर्ड आपसे लेता है। तो ये तो बात हो गई एक सिंगल पार्टीशन की, जो क्लोज पार्टीशन होता है उसके पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और सेकेंड ऑप्शन होता है इसमें लॉफ्ट टाइप का। लॉफ्ट टाइप का मतलब सोने के लिए आपको अपर साइड में मिल जाएगा, और लगेज और स्टडी के लिए या फिर अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो तो आपको नीचे टेबल, चेयर ये मिल जाएगा स्पेस जिसमें आप आपका बाकी ये सारा काम कर सकते हो। ये सारी चीज़ों में, ये दोनों भी ऑप्शन में आपको जो वॉशरूम है वो शेयरिंग ही होता है। इसमें आप 4 जन, 8 जन, जैसे भी कैपेसिटी होती है रूम की, उतने लोग यूज़ कर सकते हो वॉशरूम को। आपके लिए इसमें पर्सनल या प्राइवेट वॉशरूम अकोमोडेट नहीं किया जाता। ये सारे बेड स्पेस और पार्टीशन के ही कॉस्ट है। अगर पार्टीशन के कॉस्ट की बात की जाए तो वो आपको स्टार्ट हो जाएगा 1300 से लेकर 2000 के बीच में। डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में ले रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये 2000 और 2500 तक भी रेंज करता है अगर स्पेस उसका ज़्यादा है या फिर उससे विंडो अटैच्ड है या बालकनी अटैच्ड होता है किसी पार्टीशन के साथ।
तो वो आपको चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन सी रेंज में कौन सा पार्टीशन अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर बात करें शेयरिंग रूम की, तो शेयरिंग रूम का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि 1 BHK रूम है या फिर एक मास्टर बेडरूम है जिसमें 2 बेड स्पेसेस है, तो उसका कॉस्ट आपको थोड़ा हाई पड़ेगा क्योंकि वो पूरा रूम सिर्फ 2 जन या 3 जन ऐसे शेयर करते हैं। तो उसमें आपको 2000 से 2500 तक मास्टर बेडरूम का कॉस्ट मिलेगा। मास्टर बेडरूम इन द सेंस कि आपको उसमें वॉशरूम अटैच मिलेगा आपके ही रूम के अंदर, तो आपको वो ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करना होता, 2 से 3 लोग ही शेयर करते हैं मास्टर बेडरूम में। और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्टूडियो अपार्टमेंट। स्टूडियो अपार्टमेंट जैसे कि मुंबई में अगर आप देखोगे 1 RK 1 रूम किचन उस तरह से होता है यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट। स्टूडियो अपार्टमेंट का रेंट भी आपको 4000 से 6000 के बीच में मिल जाएगा मंथली रेंटल पे। इसमें आप 2 से 4 लोग आराम से शेयर कर सकते हो, जितनी कैपेसिटी या फिर मैनेजमेंट आपको अलाउ करता है कि वो स्टूडियो अपार्टमेंट आप शेयर कर सकते हो। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है कंपनी अकोमोडेशन का। कंपनी अकोमोडेशन में तो आपको अगर जो भी कंपनी हायर करती है और दुबई में आपको लेके आती है तो उसका अकोमोडेशन वो उनके अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं, जिसमें वो बेड स्पेस भी दे सकते हैं, पार्टीशन भी दे सकते हैं, या फिर शेयर रूम लेके 1 BHK टोटल कंपनी के नाम पे और आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं 4 जन 6 जन के साथ आपको शेयर करने बोले। इसमें आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर ये कंपनी अकोमोडेशन आपको कंपनी के साइड से मिल रहा है तो अगर आपको ओन अकोमोडेशन को मैनेज करना है तो फिर आपको ये सारे ऑप्शंस में से कोई ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे आपके बजट और के प्रेफरेंस के हिसाब से कि आप कौन से जगह पे आप ये सारी अकोमोडेशंस को रेंट करते हो। और अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे इजी ऑप्शंस आप जब भी अकोमोडेशन देखोगे तो चेक करना कि आपके अकोमोडेशन के आसपास ही मेट्रो स्टेशन या बस स्टॉप हो, जिससे आपको कम्यूट करने में आसानी हो आपके ऑफिस से लेके घर तक। क्योंकि अगर मेट्रो स्टेशन या बस स्टॉप आपका अकोमोडेशन से बहुत दूर होगा तो वो आप इतना दूर, तो पहली बात अगर समर का सीज़न है तो आप चल के नहीं जा पाओगे, बहुत ही ज़्यादा हीट होती है यहाँ पे 40-45 डिग्रीज, और अगर आप डेली टैक्सी करोगे तो उसमें आपका खर्चा बहुत जाने वाला है। तो आप कभी भी प्रेफर करना कि आप जो भी अकोमोडेशन देख रहे हो या ले रहे हो वो मेट्रो स्टेशन से वॉकेबल डिस्टेंस पे हो, या फिर एटलीस्ट बस का कम्यूट वहाँ से आपको आसानी से मिल जाए। तो एंड में अगर बात करें कि कौन सा ऐप आपको यूज़ करना है जिसमें आपको जेन्युइन डील्स और अच्छे ऑप्शंस मिल जाए, तो सबसे मोस्टली और वाइडली यूज़ होता है दुबई में डूबिज़ल। डूबिज़ल पे आप यूज़ करोगे तो इसमें आपको बेड स्पेस, पार्टीशन, रूम, सारे ऑप्शन जितने भी अकोमोडेशन आपको मंथली रेंटल पे है वो सारी चीज़ें ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और सेकंड मैं रेकमेंड करूँगा तो बेयूथ है, बेयूथ भी आप यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको अच्छी डील्स मिल जाएगी। या फिर अगर आप थोड़ा मेहनत कर सकते हो और सर्च कर सकते हो तो फेसबुक ग्रुप और मार्केट प्लेसेस फेसबुक पे होते हैं, वो सारी चीज़ भी चेक करके आप अच्छे डील्स को ले सकते हो। आपको फेसबुक पे अच्छे ग्रुप्स और अच्छे कनेक्शन भी मिल जाते हैं। तो ये सारे अकोमोडेशन के टाइप है जो आप दुबई में जब भी आप वर्क रिलेटेड या स्टडी रिलेटेड अगर शिफ्ट होने के लिए प्लान कर रहे हो तो ये सारे अकोमोडेशंस हैं जो आपको देखने चाहिए और आपको बजट फ्रेंडली मिलेंगे। बाकी तो सारे ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे अच्छा सेविंग कर लेते हो तो आप ईयरली बेसिस पे आपके खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, 1 BHK या जैसा भी आपका प्रेफरेंस है वो कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।